औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है एक ऐसी वीडियो के साथ जो तकरीबन तमाम तर ज़ोडिकल साइन के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। और ये ट्रांजिट 26 नवंबर 2024 को होगा और 2024 का ये ट्रांजिट मरकरी के लिहाज से आखिरी ट्रांजिट होगा। अतारत का ये ट्रांजिट रेट्रोग्रेशन जो है स्कॉर्पियो के अंदर हो रही है और ये वहां पर रहेगा 16 दिसंबर तक। 26 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2024 तक ये जो इसके 20 दिन होंगे बहुत अहम होंगे तमाम ज़ोडिकल साइन के लिए। और ये रेट्रोग्रेशन मंगल के रोज से शुरू होगी और फिर पीर तक वहां पे रहेगी। और इस दौरान ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपनी नेगेटिविटी भी क्रिएट करेगा। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये रेट्रोग्रेशन जो है वो फ़ायदा भी दे सकती है और कुछ को तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी कर सकती है, नुकसान भी दे सकती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि इस रेट्रोग्रेशन में क्या चीज़ें जनरेट होने वाली हैं। एक तो इसकी रेट्रोग्रेशन की में कंफ्यूजन्स जनरेट्स होंगी, गलत फहमियाँ होंगी, मन जो है मवासलात कारोबारी मामलात की सोच विचार वहाँ पे चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। क्योंकि जब आपका मरकरी या तारत मजबूत होता है तो आपकी कशिश शक्ल, आपकी मकनतीसी शख्सियत जो है वो जहाँ भी आप जाते हैं तो फिर लोग आपकी जानिब खींचे चले जाते हैं और आपकी गुफ्तगू के अंदर, आपकी बोलचाल के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा निखार लेकर आता है। मगर जब ये अपनी पोजीशन के साथ और साथ में राहु और केतु नॉर्थ और साउथ के साथ मिलता है तो फिर उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को जो है ना डैमेज भी करता है और मुतासर भी करता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर देखा जाए तो चांद को अतारत का दुश्मन समझा जाता है, अपोजिट है, एक दूसरे के मुखालफिन में ये शामिल होते हैं। और मरकरी जो है वो एक उससे भी पावरफुल तारा है, उसकी अपनी एक सिचुएशन है। मरकरी का ताल्लुक 5 नंबर से है और इसका ताल्लुक बुध के दिन के साथ है, तो ये एक बड़ी अहमियत वाली चीज़ है। और इसमें जब हम सब चीज़ों को खाते पीते हैं, जो सब्जी है उसमें सब्ज पत्तों की वाली अशिया जो हैं, फल हैं या फिर हमारी रोज़मर्रा हमारे पेट के जो मसाइल हैं वो भी कहीं ना कहीं मरकरी से जुड़े हुए हैं। आज हम इस वीडियो में 4 ज़ोडिकल साइन का जिक्र करने वाले हैं जिनके ऊपर ये असरअंदाज होगा। सबसे पहले एरीज की मैं बात करूंगा। एरीज के 8वें घर में ये रेट्रोग्रेशन होगी स्कॉर्पियो के अंदर और उसमें कुछ लोगों की कुर्बतों के अंदर, रिलेशंस के अंदर कुछ चीज़ें हो सकती हैं और कुछ रिलेशंस के अंदर आपको उलझन भी महसूस हो सकती है। बहुत से छुपी हुई चीज़ें जो मंजरे आम पर आएंगी, पसे पर्दा हकाइक जो है एरीज के वो खुलते नजर आएंगे और आपके पास इनसे मुकाबला करने के सिवा कोई चारा भी नहीं होगा, आप इन्हें डिफेंड भी करेंगे। तब तो ये इसमें ये भी हो सकता है कि आप अपनी परेशानियों को पीछे भी छोड़ सकते हैं अपनी हिम्मत और हौसले की वजह से और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अपनी तरक्की के ऊपर, अपनी मेहनत के, अपनी लगन के ऊपर लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। और ये खुद को हो सकता है आप अपने आप को चेंज भी करते हैं, आप अपने अंदर तब्दीली भी देखें क्योंकि इस रेट्रोग्रेशन में कुछ नए हासिल होगा, कुछ नई तब्दीलियां आपके हिस्से में आएंगे। वहां पे काफ़ी सारे मामलात में बेहतरी भी आ सकती है। बट इस दौरान अपना जो मन है ना उसे पॉजिटिव कर लें, मन से नेगेटिविटी को दूर करें, मनफी उलझनों को, वसवसों को दूर करें, नेगेटिविटी को दूर करेंगे, आपके लिए बहुत अहम है। और उसके बाद रेमेडीज के तौर पर एरीज को चाहिए कि अपनी चीज़ों के ऊपर सब्र के साथ अमल करें और कुछ मामलात में आपकी मदाखलत होती है तो वहाँ पे बहुत एहतियात के साथ, सब्र और तहम्मुल के साथ लोगों के साथ डील करें। कुछ मसाइल हो सकते हैं और उसके बाद अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर एरीज को चाहिए सब्ज रंग की अशिया, सब्ज रंग के चीज़ों को का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दें। अगर तो आप कोई तस्बीह अपने पास रखते हैं, कोई माला अपने पास रखते हैं
तो उसको ग्रीन शेड में ले आए। रुमाल, सब्ज रंग का रुमाल अपने पास रख सकते हैं रीज। और अपने खाने पीने में जो है सैलड का इस्तेमाल बढ़ा दें। ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद आते हैं कि दूसरे ज़ोडिकल साइन की जानिब, हुआ है जी टॉरस। टॉरस वालों को देखा जाए तो सातवें घर के ऊपर ये असरात डालेगा और वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना मुतासर करेगा। वो कौन सारी चीज़ें हैं, उनमें सबसे पहले टॉरस वालों की पार्टनरशिप है, उनकी शराकत दारी को मुतासर करेगा। और इस दौरान मैं तो यही कहूँगा कि इस रेट्रोग्रेशंस में तमाम तर उन लोगों को जो पार्टनरशिप में मौजूद हैं और अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वक्त बेहतर नहीं है, ये 20 दिन निकालें। और क्योंकि पहले भी जो आप लोगों ने पार्टनरशिप की हुई है वहाँ से कोई अच्छे खासे समरात टॉरस को नहीं मिले हैं, तो इसमें फिर मजीद सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं आप। और कुछ चीज़ों को मामूली नहीं समझना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती जो आप सोच रहे हैं। अपनी सोच को बदलें, अपने साथी को समझ लें कि अपने दोस्तों को, कुछ ऐसे मुखलिस दोस्त भी होंगे, कुछ लोग भी आपके साथ जुड़े होंगे जिन्हें समझने के लिए वक्त की ज़रूरत है। और उसके बाद अपनी सर्कुलेशन में, हल्का हवाब में लड़ाई झगड़े से अवॉइड करें, तो सादम से गुरेजा करना, वरना ये कुछ बड़े मामले की जानब जा सकता है, कुछ बड़े मसाइल जनरेट हो सकते हैं। तो लिहाजा आपको यही है कि आप अपने सितारों की सिचुएशन को समझ के मुताबिक जो प्लेनेट देखें, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है और अगर इसमें देखा जाए तो साथ में मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी है, तो ये कुछ मामलात के ऊपर मसाइल जनरेट कर सकती है। और इसमें जो है ना, एक तो सबसे पहले कि अपनी देखभाल को मामूल बनाएं, अपनी तवज्जो, अपने सुकून को मद्देनजर रखें। एक तो वॉक किया करें, नंगे पाँव घास पे चलें, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और अपने घरेलू मामलात जो हैं, अपने पर्सनल मामलात को साथ मत जोड़ें, यानी कि फैमिली मैटर्स और आपके रिलेशन मैटर, जो फ्रेंडशिप के मामलात हैं, दोस्ताना तल्कात हैं या फिर आपके कारोबारी तल्कात हैं, इनको अलग अलग से टाइम दें। इनमें किसी को मदाखलत मत करने दें, वरना कुछ ऐसे रिलेशन टूट जाएंगे जिनके बहुत आपको दुख होगा, तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद तीसरा जो जॉडिकल साइन है जी, वो है जेमिनी। जेमिनी की अगर मैं बात करूं तो उनके छठे घर के ऊपर ये रेट्रोग्रेशन है और इसमें आपके मुखालफिन थोड़े से बढ़ते नजर आएंगे, हासदीन की जानिब से कुछ मसाइल हो सकते हैं। और इस दौरान कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी गलत फहमियाँ पैदा कर सकते हैं। कुछ एग्रीमेंट्स के अंदर भी हेर फेर हो सकता है, पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी कुछ मसाइल आ सकते हैं। तो इस दौरान जेमिनी को चाहिए कि अपनी सूरत हाल के साथ बड़ी अफ़ाम तफ़हीम के साथ हल करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसे होगा, आपकी हैरत में भी नहीं आएगा कि ये कैसे चीज़ें हो रही हैं। और वो कुछ ऐसे मामलात भी होंगे जो आपसे पोशीदा रखे जा सकते हैं। और इसको स्कोर को तय करने और बदलने की कोशिश, कुछ चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी हेर फेर हो सकती है, कुछ मामलात के ऊपर आपको जो बदला जा सकता है। तो इसके लिए बेहतर है कि बोलने से पहले सोच लिया जाए, कुछ भी करने से पहले सोचा जाए, देखा जाए। और इस दौरान सख्त जुमलों का जो चुनाव है उससे गुरेज किया जाए, जेमिनी को चाहिए इस 20 दिन थोड़ा सा एहतियात करें और चीज़ों को बहुत समझें। और एक अपने पास नोट पैड रखें, कुछ भी आप करते हैं, कुछ भी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो जेमिनी को चाहिए कि उनको नोट किया करें, लिख लिया करें, ताकि फिर आप उन जुमलों को फोकस करके वहां से समझ सकें कि कहाँ पे गड़बड़ी होने के चांसेस हैं और आप मसाइल से बच सकते हैं। उसके बाद पहले तो गुफ्तगू के अंदर बातचीत को वजाहत के साथ, अफ़हम तफ़हीम के साथ हल। और सबसे बेहतरीन ये होगा कि आपको ना ग्रीन जो दाल मूंग, साबित दाल व मूंग है, वो सदका करने चाहिए। वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है सदका इस 20 दिनों में। ये सदका जेमिनी के लिए मसाइल कम कर सकता है। दाल मूंग, साबित मूंग की दाल जो है वो आप सदका कर सकते हैं। इसके साथ सब्ज रंग की अशिया, कोई भी कपड़ा भी सदका करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं जी चौथे ज़ोडिकल साइन की जानिब, वो है जी कैंसेरियन। कैंसेरियन ख़वातीन और हज़रात की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए ये रेट्रोग्रेशंस कुछ उनकी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर इम्पेक्ट करेगी, क्योंकि इस रेट्रोग्रेशन का ताल्लुक जो है वो पांचवें घर से होगा और वहाँ पे कुछ छोटी छोटी लड़ाइयाँ, कुछ छोटे छोटे बातचीत, छोटे छोटे जुमलों का चुनाव, तो ये आपको थोड़ा सा डैमेज कर सकता है और वहाँ पे फिर कुछ मसाइल जन्म हो सकते हैं। इस दौरान आपको खुली बातचीत करनी चाहिए और अपना राब्ता अपने रब से भी जोड़ना चाहिए। और
जिससे भी आप बात कर रहे हैं वहाँ पे जो है ना गुफ्तगू शफाफ होनी चाहिए। हेर फेर वाली जुमलों के हेर फेर से बचेंगे, आपके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं, उलझन पैदा कर सकते हैं, फिर आप मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। अगर छोटी मोटी कोई उलझनें पैदा होती हैं तो फौरी तौर पर उन्हें दूर करने की कोशिश करें। और इस दौरान आपके बच्चे भी कैंसरियन के आपसे तवज्जो चाहते हैं, उनके ऊपर तवज्जो देना, उनकी सेहत का ख्याल रखना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, इस दौरान एक तो सफ़र के ऊपर थोड़ा सा कैंसरियन को एहतियात करना चाहिए। ओवरसीज़ ट्रैवल जो है कैंसरियन के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। हाँ, कुछ ज़रूरी हो तो फिर आप जाएं, अगर वैसे ही आप जा रहे हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए तो फिर आप इस पर ना जाइए, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। रेमेडीज़ के तौर पर दो चीज़ें मैं बताऊंगा। उनमें सबसे पहले है कि अपने जज्बात की हदूद की परवरिश करें, अपनी चीज़ों को समझें, अपने तनाव को काबू में रखने की कोशिश करें और अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें। और उसके बाद किसी भी कारोबार के अंदर रिलेशंस को समझने की कोशिश करें, रिस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ये आपके लिए बहुत है। और ओवरऑल तमाम थोड़िकल साइन को चाहिए कि इस दौरान नमाज की पाबंदी करें। नमाज का ताल्लुक 5 से है और कुरान करीम के तिलावत में सबसे अहम तिलावत जो है वो सूरह रहमान की है। इस रेट्रोग्रेशन के दौरान सूरह रहमान की तिलावत करना, नमाज की पाबंदी करना और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का विर्द करना, आका करीम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ना आपके लिए कामयाबी की ज़मानत बन सकता है। कोशिश करें अपने घर के अंदर इसमें पैंतन पाक वैसा करें, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का चराग मन के अंदर और अपने घर के अंदर में ज़रूर रोशन कीजिएगा। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।